ज़रा तसव्वुर करें, दुनिया की भीड़ भाड़ से बहुत दूर, जहाँ न शॉपिंग मॉल हैं, न तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, ना ही शोर मचाते शहर, बल्कि खामोश पहाड़, ठंडी हवाएं, मिट्टी के घर और वो लोग जो आज भी कुदरत के उसूलों के साथ जीना जानते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या कुर्दिस्तान वाकई इतना पुरसुकून है जितना दिखाया जाता है, या इस खामोशी के पीछे कोई दर्द, कोई जद्दोजहद, कोई छुपी हुई कहानी है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेकर जा रहे हैं कुर्दिस्तान के एक ऐसे गांव में जहां जिंदगी आसान नहीं मगर बावकार जरूर है। ये वीडियो आम ट्रैवल व्लॉग नहीं है, ये वो हकीकत है जो अक्सर कैमरे के सामने नहीं आती। ये वो जिंदगी है जो मीडिया नहीं दिखाता, और ये वो कहानी है जो आखिर तक सुनी जाए तो इंसान का सोचने का अंदाज बदल जाता है। दोस्तों, अगर आप हकीकी जिंदगी देखना चाहते हैं, अगर आप इंसानों की असल जद्दोजहद समझना चाहते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि कुर्द गांव के लोग सर्दी, गुर्बत और मुश्किलात के बावजूद कैसे मुस्कुराते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी असल और ज़मीनी डॉक्यूमेंट्रीज हर चैनल पर नहीं मिलती। सुबह का वक्त है, सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे से झांक रहा है, ठंडी हवा चेहरे को छू रही है और गांव में मुर्गे की आवाज एक नई जिंदगी का ऐलान कर रही है। यहाँ के घरों की दीवारें मिट्टी से बनी हैं, छतें सादा हैं, लेकिन इन घरों के अंदर दिल बहुत मजबूत हैं। यहाँ के लोग कम वसाइल में भी शुक्रगुजार रहना जानते हैं। एक बुजुर्ग शख्स लकड़ी के दरवाजे के पास बैठा चाय का कप पकड़े पहाड़ों को देख रहा है। उसके चेहरे की झरियां सिर्फ उम्र की निशानियां नहीं, बल्कि एक पूरी तारीख हैं। वो तारीख जिसमें हिजरत भी है, जंग भी, भूख भी और फिर भी हिम्मत भी। लेकिन सवाल ये है, ये लोग आखिर कैसे जिंदा रहते हैं, सख्त सर्दियों में महदूद रोजगार के बावजूद और दुनिया से तकरीबन कटे हुए होकर? क्या वाकई ये जिंदगी खुशी की जिंदगी है या सिर्फ सब्र का नाम है? इसका जवाब हमें मिलेगा इस डॉक्यूमेंट्री के अगले हिस्सों में। अगले हिस्से में हम दाखिल होंगे कुर्दिस्तान के घरों के अंदर, जहां खवातीन दिन भर क्या करती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं या मेहनत, और मर्द किन हालात में रोजी कमाते हैं। ये कहानी अभी शुरू हुई है। घरों के अंदर की जिंदगी, खवातीन, बच्चे और रोज की मेहनत। एक आम दिन की शुरुआत। कुर्दिस्तान के इस गांव में दिन सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाता है। यहाँ अलार्म घड़ी नहीं बजती, बल्कि मुर्गे की बांग, भेड़ बकरियों की आवाज़ और सर्द हवा लोगों को जगा देती है। जैसे ही फजर का वक्त होता है, गांव की मस्जिद से आज़ान की आवाज़ पहाड़ों की से टकराकर पूरे इलाके में गूंजती है। ये आवाज़ सिर्फ नमाज की दावत नहीं, बल्कि एक नए दिन की जिम्मेदारियों का ऐलान होती है। मिट्टी के घरों के अंदर, अगर आप शहर के आरामदेह घरों के आदी हैं, तो कुर्दिस्तान के ये घर आपको हैरान कर देंगे। यहाँ ज्यादातर घर मिट्टी और पत्थर से बने होते हैं, छतें लकड़ी और मिट्टी की, और फर्श दूस में लग्जरबी और घर जगहने हैं। यहाँ ज्यादातर घर की आजान की आदाद होती है। यही माम मुझे एक बरो की जगह बना चाहता है, यही मजादही पर महंगी टाइल्स के बजाय सादा कालीन या चटाइयाँ। लेकिन इन घरों में एक चीज बहुत मजबूत है, खानदानी रिश्ता। एक ही कमरे में दादा, दादी, माँ बाप और बच्चे इकट्ठे बैठकर नाश्ता करते हैं। कोई मोबाइल में मसरूफ नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस बातें, कहकहे और गर्म चाय। खवातीन की दिन भर की मेहनत। कुर्दिस्तान के गांव की खवातीन सिर्फ घरेलू खवातीन नहीं होती, बल्कि यहाँ की मईशत की रीढ़ की हड्डी होती हैं। सुबह सवेरे वो आटा गूंथती हैं, तनूर जलाती हैं और ताज़ा रोटियां पकाती हैं। सर्दियों में जब दर्जा हरारत मनफी में चला जाता है, तब भी ये खवातीन बगैर किसी शिकायत के अपना काम करती हैं। रोटी के बाद दूध दोहना, मक्खन बनाना, पनीर तैयार करना, ये सब रोजमर्रा का हिस्सा है। यहाँ मशीनें नहीं, बल्कि हाथों की मेहनत है। माँ और बेटी का रिश्ता। एक माँ अपनी बेटी को सिर्फ खाना पकाना नहीं सिखाती, बल्कि जिंदगी जीना सिखाती है।
वो उसे बताती है कि सख्त मौसम में सब्र कैसे किया जाता है, मेहमान आए तो इज्जत कैसे की जाती है और मुश्किलात में हौसला कैसे रखा जाता है। यहाँ की बच्चियाँ छोटी उम्र में ही जिम्मेदार हो जाती हैं। कभी पानी भरने जाती हैं, कभी छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखती हैं और कभी माँ के साथ खेतों में काम करती हैं। बच्चों की दुनिया। कुर्दिस्तान के गांव के बच्चे शहरी बच्चों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। उनके खिलौने महंगे नहीं, लेकिन उनकी खुशियां सच्ची होती हैं। कभी पहाड़ों पर दौड़ते हैं, कभी भीड़ों के पीछे भागते हैं और कभी मिट्टी से अपने खिलौने खुद बना लेते हैं। कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन सर्द मौसम, लंबे रास्ते और महदूद सहूलियात अक्सर उनकी तालीम में रुकावट बनती हैं। फिर भी उनकी आंखों में एक ख्वाब जरूर होता है, कुछ बनने का ख्वाब। मर्दों की जद्दोजहद। जब सूरज पूरी तरह निकल आता है तो गांव के मर्द अपनी जिम्मेदारियों में लग जाते हैं। कुछ खेतों में काम करते हैं, कुछ जानवर चराने पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं और कुछ करीबी कस्बों में मजदूरी के लिए जाते हैं। ये काम आसान नहीं, कभी सख्त सर्दी, कभी बारिश और कभी बर्फबारी उनका इम्तिहान लेती है। सर्दी, जो जिस्म ही नहीं हौसला भी आजमाती है। कुर्दिस्तान की सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, ये जिंदगी का सबसे सख्त दुश्मन है। सर्दियों में दर्जा हरारत अक्सर मनफी में चला जाता है। बर्फबारी के बाद गांव के रास्ते बंद हो जाते हैं, स्कूल, बाजार, सब कुछ हफ्तों के लिए रुक जाता है। ऐसे में लोग घरों में कैद हो जाते हैं। न मुनासिब हीटिंग, न जदीद सहूलियात, बस लकड़ी, आग और सब्र। आग, जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क। एक छोटी सी आग यहां सोने के बराबर होती है। लकड़ियां जमा करना खतरे से खाली नहीं, पहाड़ों पर फिसलन, बर्फानी रास्ते और हादसात का खतरा। लेकिन अगर आग न हो तो रात गुजारना नामुमकिन हो जाता है। यही आग खाना पकाती है, घर गर्म रखती है और लोगों को इकट्ठा भी करती है। गुर्बत, खामोश मगर मुस्तकिल हकीकत। यह गुर्बत शोर नहीं मचाती, ये खामोशी से जिंदगी का हिस्सा बनती रहती है। रोजगार के मौके महदूद हैं, खेती बाड़ी मौसम की मोहताज है और शहरों तक रसाई आसान नहीं। कई नौजवान मजबूरन गांव छोड़कर दूर दराज शहरों या मुल्कों में मजदूरी के लिए चले जाते हैं। पीछे रह जाते हैं बूढ़े वालिदैन, खाली घर और इंतजार करती आंखें। हिजरत, दर्द भरा फैसला। हिजरत यह ख्वाब नहीं, मजबूरी है। एक नौजवान जब अपना गांव छोड़ता है तो वो सिर्फ जगह नहीं बदलता, वो अपनी जड़ें, अपनी मिट्टी और अपना बचपन पीछे छोड़ आता है। मां की आंखों में आंखें छुपाकर रुखसत होना यहां आम बात है। इलाज और तालीम, सबसे बड़ा मसला। अगर कोई बीमार हो जाए तो सबसे पहले दुआ की जाती है, क्योंकि करीब में मुनासिब अस्पताल नहीं। कई बार बर्फ या खराब रास्तों की वजह से मरीज को शहर तक ले जाना नामुमकिन हो जाता है। तालीम का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं, स्कूल कम, असातिज़ा महदूद और सर्दी में हाजिरी तकरीबन नामुमकिन। फिर भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए तालीम का ख्वाब दिल में जिंदा रखते हैं। सियासत, जिसका खमियाजा अवाम भुगतते हैं। कुर्दिस्तान की सियासत हमेशा आसान नहीं रही। तकसीम, तनाज़ात और नज़रअंदाज किए जाने का एहसास अब भी यहाँ के लोगों के दिलों में है। बड़े फैसले दूर शहरों में होते हैं और असर उन छोटे गांव पर पड़ता है। लेकिन आम इंसान सियासत से ज्यादा जिंदगी से लड़ रहा है। खामोश आंसू, मजबूत चेहरे। यहाँ के लोग अपना दुख कम जाहिर करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शिकायत जिंदगी आसान नहीं बनाती। एक बाप अपने बच्चों के सामने कमजोर नहीं बनता, एक मां मुस्कुराकर दर्द छुपा लेती है। यह है कुर्द लोगों की असल ताकत। एक तल्ख सवाल, इतनी मुश्किलात के बावजूद ये लोग अपना वतन क्यों नहीं छोड़ देते? शायद इसलिए कि ये पहाड़ सिर्फ जमीन नहीं, ये उनकी शनाख्त है। आपने मुश्किलात देख ली, दर्द महसूस कर लिया, लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है। अगले और आखिरी हिस्से में हम देखेंगे उम्मीद, हौसला, कुदरती हुस्न और वो पैगाम जो ये गांव पूरी दुनिया को देता है। ये सिर्फ बका की कहानी नहीं, ये इंसान होने की कहानी है। कुर्दिस्तान के ये गांव हमें एक बात जरूर सिखाते हैं कि अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना बना हो, सुबह जरूर आती है।
सख्त सर्द रातों के बाद जब सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है तो ये सिर्फ रोशनी नहीं लाता, ये नई उम्मीद भी लाता है। यहाँ की खूबसूरती किसी टिकट की मोहताज नहीं। सब्ज पहाड़, खुले आसमान, साफ हवा और खामोश वादियाँ, ये सब कुदरत की तरफ से उन लोगों के लिए तोहफा हैं जो कम वसाइल में भी जीना जानते हैं। यहाँ लोग सूरज गुरूब होते देखकर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इस मंजर के सामने अल्फाज कम पड़ जाते हैं। कुर्दिस्तान के बावजूद कुर्दिस्तान के गांव में उम्मीद जिंदा है। एक बाप अपने बेटे को बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाता है। एक माँ बेटी को मजबूत बनने का सबक देती है और बच्चे कल को बेहतर बनाने का ख्वाब देखते हैं। ये ख्वाब बहुत बड़े नहीं, लेकिन सच्चे हैं। आज के बच्चे अपने बुजुर्गों से मुख्तलिफ हैं। वो तालीम चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, लेकिन अपनी जड़ें नहीं छोड़ना चाहते। वो शहरी जिंदगी के बारे में सुनते हैं, मगर अपने गांव की मिट्टी से मोहब्बत नहीं छोड़ते। यही तवाजुन उनकी असल ताकत बन सकता है। कुर्दिस्तान के गांव में कोई भी अकेला नहीं होता। अगर किसी के घर चूल्हा नहीं जलता तो पड़ोसी का चूल्हा उसके लिए भी जलता है। यहां मुश्किल वक्त में दरवाजे बंद नहीं होते, दिल खुल जाते हैं। हम अक्सर समझते हैं कि खुशी पैसे में है, आराम में है या सहूलतों में है, लेकिन कुर्दिस्तान के ये गांव हमें एक मुख्तलिफ सबक देते हैं कि खुशी इकट्ठे होने में है, सब्र में है और शुक्र में है। अब सवाल आपसे है, क्या वाकई तरक्की सिर्फ इमारतों का नाम है या दिलों की मजबूती भी तरक्की है? क्या हम सब कुछ पाकर भी कुछ खो चुके हैं? दोस्तों, अगर इस डॉक्यूमेंट्री ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपने कुर्दिस्तान के उन लोगों में खुद को कहीं ना कहीं पाया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, ये महसूस करने के लिए होती हैं। ये थी कुर्दिस्तान विलेज लाइफ की कहानी, सादा लोगों की, मुश्किल जिंदगी की, मगर बहुत बड़े हौसले की। हम फिर मिलेंगे किसी नई जगह, किसी नई हकीकत और किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।